हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, तेरे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, तेरे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पढ़नी है व्यवस्था सार वह 16 नंबर अध्याय है, 1 और 2 नंबर आयत पढ़नी है। हाँ मिल गया सारे नूं? मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा हाँ। व्यवस्था सार उसका 16 नंबर अध्याय, उसकी 1 और 2 नंबर आयत। अबीब दे महीने नूं तुसीं मनाया करो अते यहोवा अपने परमेश्वर लई पसा करो, क्यों जो अबीब दे महीने विच यहोवा अपना परमेश्वर तानूं मिस्र तो रात दे वेले कढ लिआया। तुसीं चौणे अते इज्जड़ तो यहोवा अपने परमेश्वर लई उस स्थान विच पसा चढ़ाओ जिहड़ा यहोवा अपना नाम वसाउण लई चुनेगा। प्रभु अपने इस पढ़े गए वचन दे उत्ते आशीष देवे। असीं प्रार्थना में जाते हैं, अपनी अखां बंद करते हैं, अपने सिरां झुकाउंदे हां। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करते हैं जिहदे वचन दे लई। और पिता जद तू सानू वचन दिता असीं मंग करते हैं सानू समझ भी दे पिता। असीं तेरी समझ मंगदे पिता, क्योंकि तेरे वचन दे विच लिखिया है जिस नूं बुद्ध दा घाटा है वो मेरे कोलों समझ मंगे। पिता सानू सारिआं नूं ही बुद्ध दा घाटा है, असीं तेरे कोलों समझ मंगते हैं पिता। तेरे कोलों वो समझ मंगते हैं जिस समझ दे नाल असीं इस गल नूं समझ सकीए पिता, तेरे वचन नूं समझ सकीए। तू कल्ले कल्ले नूं यीशु सानू अपने कंट्रोल दे विच लै और पिता तेरा मसा उतरे और ये गल साड़ी समझ विच आवे। आने वाले समय च मदद कर, ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हैं, आमीन। हाँ तुसीं सब बैठ सकते हो। हालेलुया। हाँ जद वचन पढ़िया जाता उस तो बाद असीं आराम दे नाल बैठना हुंदा है, क्योंकि असीं परमेश्वर की हजूरी मंगी है। और जब परमेश्वर की हजूरी हुंदी है तो सानू बहुत ही डर और खौफ दे नाल बैठना हुंदा है। हालेलुया। अज असीं वचन दे विचों पढ़िया है व्यवस्था सार की किताब दे विचों कि यहोवा जो है वो अपना एक नाम बसाउणा चाहुंदा है। हालेलुया। हुण बाइबल दे विचों अगर कोई भी सवाल जो बाइबल दे विचों है तो जरूरी है कि उसका उत्तर भी जिहड़ा है बाइबल दे विचों होवे। कोई भी मनुख बाइबल दे सवाल का जवाब जो है अपनी बुद्ध दे नाल नहीं दे सकता। अगर कोई सवाल बाइबल दे विचों है तो उसका उत्तर भी बाइबल दे विचों ही होवेगा। हालेलुया। हुण सवाल बहुत सारे सवाल साडे दिमाग दे विच आउंदे हन और अज असीं एक सवाल दे उत्ते गल करदे हां। सवाल क्या है कि अगर परमेश्वर है तो कित्थे है? किते ना किते तो परमेश्वर होवेगा, ओदी भगती किते हुंदी होवेगी, ओदा कोई नाम होवेगा। बिना नाम तो, बिना स्थान तो, बिना भगती तो परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर है तो किते ना किते जरूर होवेगा, उसका कोई नाम होवेगा। हालेलुया। अज असीं जिहड़ी किताब पढ़ी है इसका नाम है व्यवस्था सार। व्यवस्था सार का मतलब हुंदा है डबल कानून। डबल कानून की किताब है। और ये असीं जो देखते हैं कि दोहरा कानून है कि ये दो तरह के कानून हैं। एक कानून है मौत का और एक है जीवन का कानून।
और मौत का कानून असी देखना है। असी ये सारे का जो जवाब है बाइबल के विचों ही लभना है। हालेलुया। और मौत का कानून जो है व्यवस्था दे विच लिखिया है कि जिहड़ी तुसीं इदां करोगे तो इदां होवेगा, दंद दे बदले दंद लिया जाएगा, और जिहड़ी जान पाप करती है वो जरूर मरेगी। ये व्यवस्था है। और एक कानून है जीवन का कानून। असीं हुण देखना कि व्यवस्था दे विच असीं लभ लैंदे हां कि मौत किस तरह आई, किस तरह मनुख जिहड़ा है पाप की दुनिया दे विच गया और उहदे उत्ते मौत आई। हुण असीं देखना है कि जीवन कित्थों आया है। हालेलुया। और जीवन आउंदा है जद असी परमेश्वर की भगती करते हैं। जीवन उदों मिलता है जद असी उस स्थान नूं लभ लैंदे हां कि कित्थे असी परमेश्वर नूं मिलना है, जिथों जीवन निकलता है। व्यवस्था जो है सनई दे पहाड़ दे उत्तों उतरी है, और जीवन जिहड़ा है वो कलवरी दे पहाड़ दे उत्तों निकलिया है। हालेलुया। सनई दा पहाड़ जिथे मूसा जिहड़ा है परमेश्वर की हजूरी दे विच रहा 40 दिन, और उत्तों वो व्यवस्था लैके आया। वो जिहड़ी व्यवस्था है उन्हें फिर एक बारी वो पट्टियां तोड़ दियां, फिर गया, फिर 40 दिन परमेश्वर की हजूरी दे विच रहा, और उतों निकलदा की है कानून। कानून दे विच माफ़ी ना दी कोई चीज़ है नहीं। जिहड़ा गलती करेगा और उन्होंने उसकी सज़ा जरूर मिलनी ही मिलनी है। तानू भी ये जिहड़ी माफ़ी मिली है फ्री दे विच नहीं मिली हुई है। हथ खड़े करो जिन्हें कहते सानू माफ़ हो चुके हैं साढ़े पाप, हथ खड़े करो। हालेलुया। सारिਆਂ ਨੂੰ पाप माफ़ हो चुके हैं। ये सानू फ्री दे विच नहीं मिले हैं, ਇਹਦੇ ਲਈ किसी ने कुर्बानी दी है। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਲਈ किसी ने लहू बहाया है, क्योंकि माफ़ी जो है लहू दे विच है। हालेलुया। कुछ भी फ्री दे विच नहीं है, कुछ भी फ्री दे विच नहीं। हालेलुया। जे अज असीं देखते हैं कि अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता है। अब्राहम दे नाल जो वादा किया गया, और उन्होंने भी परमेश्वर ने एक दिन देखा। उन्होंने कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र की बलि दे। हालेलुया। जिहड़ा उसनूं 100 साल की उम्र दे विच मिलिया सी, परमेश्वर उहदी एक दिन बलि मंग लैंदा है। हालेलुया। ये गल वक्री है कि परमेश्वर जिहड़ा है वो बलि का फिर इंतज़ाम कर दिंदा है। हालेलुया। पर उन्हें कोई इनकार नहीं किया। उन्हें एक भी सवाल नहीं पूछा कि लेला कित्थे है। और जो इसहाक है वो नाल जा रहा है, वो कहता पिताजी कहता भी लकड़ियाँ भी हैगियां, सब कुछ है, असी जा तो रहे हैं, भई लेला कित्थे है। वो कहता यहोवा अपने आप मुहैया करेगा। और जब तक साडा विश्वास उस लेवल का नहीं है वो कुछ मुहैया नहीं करता। वो अब्राहम दे विश्वास नूं देखना चाहता सी। हालेलुया। अब्राहम ने की कीता, उत्थे बेदी बनाई, उहदे उत्ते लकड़ियां रखियां, और अपने इकलौते पुत्र नूं उहदे उत्ते चिण दिता। उस तो बाद वो पुत्र जिहड़ा कोई सवाल नहीं करता। जे वो पुत्र हुंदा अजकल दे मॉडर्न टाइप का पुत्र, वो लकड़ियां दे उत्ते दौड़ जाना सी। वो बजुर्ग बंदा सी 100 साल का, और वो जवान लड़का उहदे हत्थ आउंदा पहाड़ी दे उत्ते, उन्हें दौड़ जाना सी। पर इदां नहीं होया, उन्हें कोई भी सवाल नहीं किया, और उन्हें उन्होंने लकड़ियां दे उत्ते लम्मा पा दिता बन के। और वो देख रहा उधर, और वो कृपान अपनी चक रहा है भी मेरी हुण गर्दन इहने कटनी आ। वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का नमूना सी। हालेलुया। या प्रभु यीशु मसीह नूं भी जब सलीब दे उत्ते ले जाया गया, और प्रभु यीशु मसीह ने कोई सवाल नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। उन्हें अपने आप को खुद ही दे दिता, ताकि वो जिहड़ा जीवन का कानून है वो पूरा हो सके, क्योंकि उहदे विचों जीवन निकलना सीगा। हालेलुया। ये जिहड़ा जीवन है सानू शर्तां दे आधार ते नहीं मिलिया। मौत जिहड़ी है वो असीं आपे ही खरीद लैंदे हां। परमेश्वर ने मनुख नूं मरन दे लई नहीं बनाया सी, बंदे नूं मरन दे लई नहीं बनाया। मौत नूं बंदे ने अपने आप ही जाके जफ्फी पाई है। आ बिजली जिहड़ी है बंदे नूं मरन लई बनाई है, नहीं बनाई ना। तो जे कोई बंदा उस सुच दे विच उंगल दे देवे मर जाना।
इदां ही पाप है। परमेश्वर ने बंदे नूं मरन दे लई नहीं बनाया, पर बंदा जिहड़ा है पाप नूं जफ्फी पा लैंदा है ते अपने आप ही मर जाता है। हालेलुया। नरक उसने बंदियां लई नहीं बनाया सी, नरक उसने शैतान ਲਈ बनाया है, ताकि शैतान नूं उस नरक दी अग दे विच खत्म किया जावे। और बंदा जिहड़ा शैतान नूं जफ्फी पा लई जाके तो उन्हें फिर नाल ही जाना। मान लो भी मैं पानी दे विच छाल मार दी, मैनूं तरना नहीं आउंदा, और जिहड़ा मैनूं चिंबड़िया है वो बाजो। इदां ही आ जिहड़े शैतान नूं जफ्फी पाई बैठे आ, वो भी एक दिन उत्थे ही चले जाणगे जिथे शैतान दा स्थान है, क्योंकि परमेश्वर ने तो बंदे लिए नहीं बनाया सी वो नरक, ये तो बंदे दी अपनी चॉइस है। हालेलुया। ये दो कानून हैं, एक मौत दा कानून और एक जीवन दा कानून है। जीवन लहू दे विचों आया है। हालेलुया। और लहू जिहड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह दा है। हालेलुया। असी देखते हैं कि जीवन तो पहला मौत है। कोई भी खुशी, कोई भी बरकत जिहड़ी है वो बिना हंझुओं तो नहीं है। जद तक तुसी अपने हंझुआं दे नाल दुआ नहीं करते, तुसी कोई भी खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्रभु ने भी जिहड़ा है सानू मुर्दियां दे विचों जिउंदे उठाना है, आप भी मुर्दियां दे विचों जी उठिया है, तो जरूरी सी कि पहला मोढियां दे उत्ते सलीब चुके, सिर दे उत्ते कंडियां दा ताज पावे। जद उसने इस दुख नूं झल्लिया फिर ही वह मुर्दियां दे विचों जी उठिया है। हालेलुया। और उन्हें साडे लिए भी कहा है कि जो जीवन चाहता है पहला अपनी सलीब चुक के मेरे पिछे हो तुरे। हालेलुया। हुण असीं देखते हैं इहदे विच कि परमेश्वर ने अपना एक नाम रखना है। नाम साडा परमेश्वर बेनामी परमेश्वर नहीं है जिसका कोई नाम ना होवे। हालेलुया। और उन्हें अपना एक नाम रखा है, और वो जिहड़ा नाम है वो सारी दुनिया तो आला नाम है। और जब असीं देखते हैं कि परमेश्वर का नाम की है, असीं मूर्ति पूजा दे वालियां दे वल नहीं जाते, उन्हीं करोड़ां ही लखां ही पता नहीं किन्ने। बहुत देर पहला एक बंदा जिहड़ा मैं देखा यूट्यूब के उत्ते गल कर रहा, कहता भाई 36 करोड़ कहता देवी देवते आ। और दूजा बंदा कहता नहीं, कहता 33 आ। कहता वो कहता यार 33 तो कहता बड़ी देर दे सके, वो बदे ही नहीं होने, कहता किते वधे ही नहीं, कहता उत्ते 33 दे 33 है, कहता 36 हो गए हुण। वो असी उधर नहीं जाते, क्योंकि सानू पता है कि मूर्ति पूजा जिहड़ी है वो पाप है। परमेश्वर मूर्ति पूजा नूं पसंद नहीं करता है। हालेलुया। उहदे लहू दे विच ताकत है। एक बारी भाई ब्राहनम नूं इंडिया आउण दा मौका मिलिया, वो किसी इधर मध्य प्रदेश वाल या किसी हो जगह दे विच गया, उत्थे वो देखदा है कि एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, उहदे गल दे विच हार वगैरह पाए। वो कहंदा मैनूं नहीं पता किहड़े वो देवते दी मूर्ति है। कहंदा उत्थे वो की कर रहा, उहदे मोहरे एक अग दी उन्होंने झील बनाई है, और उत्थे बंदे आउंदे आ, वो एक बकरे नूं इदां झटकाउंदे आ, वो बकरे का लहू लैंदा अपने उपर, बंदा छिड़कदा है और वो अग दे विच दी दौड़ के निकल जाता। कहंदा मैं अपने कमरे दे विच गया, मैं क्या प्रभु बकरे दे लहू दे विच इन्नी ताकत है, बंदा जिहड़ा है अग दे विच दी निकल सकता है, तो तेरे उस जीवत लहू दे विच कितनी ताकत होवेगी। ये अग साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बकरियां दे लहू दे विच कहंदा इन्नी ताकत है कि बंदा अग दे विच दी निकल सकता, तो जिउंदे परमेश्वर दे लहू दे विच कितनी ताकत होवेगी। हालेलुया। क्योंकि असी लहू के द्वारा बचाए जाते हैं, और वो जिहड़ा लहू है वो किसी नाम तो आना है, वो किसी मनुख का लहू चाहिए है। बंदियां नूं बचाउण दे लई जानवरां दा लहू काम नहीं आवेगा। मान लो बंदे ने पाप किया है, और पहला जिहड़े पुराने नियम दे विच लोग चढ़ाउंदे हुंदे सी दोष दियां बलियां वगैरह, वो की हुंदा सीगा, वो एक नमूना सीगा कि बंदा पाप करदा उहदे बदले जिहड़ा जानवर नूं मार दिंदे सीगे, उहदे नाल पाप माफ़ नहीं सी हुंदा। बंदा सोचदा ही मेरा पाप जिहड़ा वो ढक हो गया है। बंदे दा पाप बंदे दे लहू दे नाल ही माफ़ होना है। हालेलुया। और फिर जरूरी सी कि परमेश्वर जिहड़ा है वो बंदा बन के आउंदा, और जदों बंदा बन के आवेगा
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂया। और परमेश्वर ने कानून बनाया है कि जिहड़ी जान पाप करती है वो जरूर मरेगी। और परमेश्वर का बनाया हुआ कानून परमेश्वर ही तो पूरा कर सकता है। परमेश्वर अपने बनाए हुए कानून नूं तोड़दा नहींगा कदी भी। परमेश्वर मनुख नेगा जिद्दां असीं पहलां छोटे सीगे, असीं सिखदे गए फिर वड्डे हो गए, 10वीं च गए, अगे पढ़ते गए। असीं जिद्दां भी पहलां थोड़ी बाइबल पढ़दे, पूरी बाइबल पढ़ लई, असीं सिखदे असीं समझदारी वल नूं जांदे रहिंदे हैं ना। एक दिन सानूं लगदा हुण असीं समझदार हो गए, पर परमेश्वर इदां नहींगा। वो कुछ भी नहीं सीखदा, वो जिहड़ा काम करदा वो सिद्ध काम करदा है। जे उन्हें कानून बना दिता कि जिहड़ी जान पाप करेगी वो जरूर मरेगी। ये उन्हें कोई गलती दे नाल नहीं कोई फैसला ले लिया भी जिहड़ी जान पाप करेगी वो मरेगी। हुण होया कि सारियां ही जानां ने पाप कर लिया, सारियां जानां ने जो पाप कर लिया तो फिर परमेश्वर ने हुण सारे जहान नूं खत्म करना। हुण पर उन्हें सारा जहान जिहड़ा खत्म करने लई नहीं बनाया। ये जो कुछ भी निकलिया है, सारी सृष्टि, असी जो भी सब कुछ है धरती दे उत्ते, ये सब कुछ परमेश्वर दे विचों निकलिया है। परमेश्वर कलाकार है। असी गल करते सीगे भी पत्थर दे विच मान लो एक पत्थर है और कलाकार उहदे वल देखदा, उहदे विचों मूर्ति कढदा है, तो मूर्ति जिहड़ी है पत्थर दे विच नहीं हुंदी। वो मूर्ति जिहड़ी है कलाकार दे अंदरले पासे हुंदी, वो पत्थर दे विच पाउंदा आ ते फिर पत्थर नूं उस हिसाब दे नाल वो तराशदा है। इदां है ये धरती दे उत्ते कुछ नहीं गा अपने आप होया, ये परमेश्वर दे मूँह दे विचों निकलिया है। ये सब कुछ परमेश्वर दे अंदरले पासे सीगा। असी भी हाँ ते असी भी परमेश्वर दे अंदरले पासे सीगे। असी जिहड़ियां मूर्तियां बैठियां ना सारियां, ये मूर्तियां एक दिन परमेश्वर दे अंदर सीगियां। उसने सानू तराशा। और अपने हाथ दी बनाई हुई मूर्त नूं कौन बर्बाद करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। इसलिए वो चाहता सी कि उस मूर्ति जिहड़ी मैं अपने हाथ दे नाल बनाई है उन्होंने मैं बचावां। और उन्हें कानून बनाया सी ते उन्हें ही हुण बचाउणा है। हालेलुया। फिर उन्हें क्या कि अबीब का महीना हुंदा, अप्रैल के महीने जदों निकल के आए उत्ते पसाह का जिहड़ा सीगा, पसाह मनाउंदे हुंदे सी ते वो लैके आ, कहंदा भी उस स्थान के उत्ते पसाह चढ़ाओ जिहड़ा यहोवा ने अपना नाम लिए चुनिया है, अपना नाम बसाउण लई जिहड़ा चुनिया है। हालेलुया। हुण उस परमेश्वर ने धरती दे उत्ते साडे पाप माफ़ करन दे लई आउणा है। परमेश्वर तो बिना कोई भी पाप माफ़ नहीं कर सकता। रब तो बिना कोई पाप माफ़ कर सकता नहीं कर सकता। हुण उन्हें ही ये कानून बनाया है कि जिहड़ी जान पाप करेगी वो जरूर मरेगी। उन्हें हुण इस धरती दे उत्ते पाप माफ़ करन दे लई आउणा है। हालेलुया। वो की करता है? पहला शरीर बनता है। और मैं वो दूसरे विषय च नहीं जाना भी बच्चा जिहड़ा है वो किदां पैदा होंदा है, किदां बनता है। बच्चा जब रोंदा है तो उन्होंने डॉक्टर उदों तक मुर्दा ही समझते जब तक वो रोंदा नहीं। जब बच्चे की आवाज़ निकलती पहली चीख, उस टाइम वो अंदर आत्मा प्रवेश करता है, फिर उन्होंने जिउंदा मनुख समझा जाता है। हालेलुया। उस तो पहला उन्होंने डॉक्टर जिहड़े आ भावें उहदा दिल धड़कदा होवे उन्होंने जिउंदा नहीं समझते जब तक वो चीख नहीं मारदा। हालेलुया। हुण प्रभु यीशु मसीह जद जरदन नदी के विचों बपतिस्मा लैके बाहर निकलिया और आसमान खुल गया। हालेलुया। और उत्थे एक आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा पुत्र है जिहदे विच मैं प्रसन्न। और यूहन्ना देखता है कि पवित्र आत्मा जिहड़ा है कबूतर दी नाई उतरिया। हुण ये जिहड़े कबूतर दियां फोटोआं बनाउंदे, परमेश्वर कबूतर नगा। कबूतर दी नाई मतलब एक आवाज़ हुंदी फड़ कबूतर जदों आके किते ठहरदा ना, तुसीं जिहड़े कबूतर वगैरह फड़दे किते जाके देख लिओ, कबूतर आउंदा पहलां तेज हौली फड़ 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 करदा करदा उत्ते ठहर गया, वापस जांदा तो नहीं ना देखा कि वापस चल गया आके। वो प्रभु यीशु मसीह दे अंदर वड़ गया। फिर क्या है? प्रभु यीशु मसीह ते परमेश्वर इको ही हो गए या दो हो गए? और मेरे अंदर कोई चीज़ होवे तो मैं तो दो थोड़ी होना, इको ही हो गए। वो पवित्र आत्मा ते प्रभु यीशु मसीह फिर इको ही हो गए।
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮਾਨੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਿਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਰਜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ 3-4 ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਰ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੜਿਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਜਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦਿਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਲਬ ਬਣ ਗਏ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬੱਲਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਥੋਮਸ ਐਲਵਾ ਐਡੀਸਨ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੱਲਬ। ਔਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ
कहती इत्थे ना मुड़ के बच्चे नूं लैके आ। वो पढ़ती है, वो लै जाती है। और दूजे दिन बच्चा जिहड़ा सवेरे उठदा फिर मैनूं तैयार करो मैं स्कूल जाना। कहंदा मम्मी मैं स्कूल नहीं जाना। कहंदी नहीं नहीं तू स्कूल नहीं जाना। वो कहंदा की होया? कहंदी भी प्रिंसीपल ने कहा भी साडे स्कूल दे विच इदां दा कोई काबिल टीचर नेगा जिहड़ा तैनूं पढ़ा सके, तैनूं घर ही बैठ के पढ़ना पैना है। और उसदी माँ ने उन्होंने सिर्फ बाइबल ही पढ़नी सिखाई सी, बाइबल तो इलावा वो किसी किताब बारे जानता तक नहीं सी। हालेलुया। थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया की कोई किताब नहीं पढ़ी जिन्हों वो देख के बल्ब बना सकता, उन्हें सिर्फ बाइबल पढ़ी सी और उसदी माँ ने उन्होंने पढ़नी सिखाई सी। हालेलुया। और उन्हें बाइबल के विचों देखदा कि परमेश्वर किदां चीज़ां बनाउंदा है। वो कहंदा कि अगर सृष्टि है तो सृष्टि करता भी होगा, अगर कोई चीज़ है आज जिथे पुलपट है तो जरूर एक किसी ना किसी ने बनाया है। कहता इफ़ देयर इज़ क्रिएशन तो देयर शुड बी ए क्रिएटर। अगर कोई चीज़ है तो बनाने वाला कोई जरूर है। इसे ही खोज चो सारी जिंदगी लगा रहा और चीज़ां बनाता गया। 1200 चीज़ां उन्हें बनाइया। आज ये असीं बोलते हैं ये भी ओदी ही देन है, और जेड़े पक्खियां दे थले बैठे ओदी ही देन है, जेड़े बल्ब की रोशनी दे थले बैठे ओदी ही देन है, जेड़ा कदी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज दे विच नहीं गया और सिर्फ बाइबल पढ़ता सी। हालेलुया। और आखिर दे विच जद ओदी माँ दी एक बारी मौत हो गई और माँ का वो सूटकेस या माँ का समान देखते ना जो याद आती है, और माँ का सूटकेस जब खोलता तो वो ही चिट्ठी जड़ी आ वो जो कढ़ के पढ़ता है, क्योंकि उन्हें फिर आ गई सी पढ़नी माड़ी मोटी इंग्लिश, बाइबल जी पढ़ता। वो लिखा सी टीचर ने कि तेरा बच्चा डल है, ये बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनू पढ़ाया ही नहीं जा सकता, इनू घर रख। पर उसकी माँ ने उन्होंने एहसास नहीं होने दिता कि तू डल बुद्धि है। वो कहती तेरे नाल दा इंटैलीजेंट बच्चा पूरी दुनिया दे विच कोई नहीं है। उसदी माँ ने साबित किया और उन्होंने बाइबल दे विच लैके गई, क्योंकि सारी बुद्ध जिहड़ी बाइबल दे विचों निकलती है। परमेश्वर ने कहा जिसनूं बुद्ध दा घाटा है वो मेरे कोलों मंगे। उसदी माँ ने उन्होंने बाइबल दे विच वाड़ दिता बच्चे नूं कि जिन्नी दुनिया की बुद्ध है ये विचों ही निकलती है, और वो सब तो बड़ा साइंटिस्ट बनया जिहड़ा कदी किसी कॉलेज दे विच नहीं गया। हालेलुया। वो साडा परमेश्वर है जिसनों असीं मानते हैं। हालेलुया। असीं पिपलां नूं नहीं मानते, असीं खजूरां नूं नहीं मानते, असीं बेरियां नूं नहीं मानते, असीं जिउंदे परमेश्वर नूं मानते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने साडे जीण दे लई सबो कुछ कीता। ये सबो कुछ जो उसने कीता है मनुख दे लई कीता है, मनुख दे लई। हालेलुया। क्योंकि वह मनुखा नूं प्रेम करता है। मनुख उहदा अपना अंश है, वो किसी भी पापी की मौत तो खुश नहीं हुंदा। वो चाहता है कि सारे बचाए जान। हालेलुया। और बचाओ का इको एक रास्ता है कि सानू उहदी भगती का पता हो, सानू उसका नाम पता होवे कि असी भगती किदां करनी है, उहदा नाम की है। परमेश्वर बेनाम परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नूं एक नाम दे नाल असीं पुकारदे हैं और उहदा नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर बिल्डिंगां दे विच नहीं पाया जाता। जब प्रभु यीशु मसीह एक बारी चेले ते प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ी दे उत्ते बैठे और सामने जिहड़ा भवन सी जिहड़ा सुलेमान ने बनवाया सी, इन्ना खूबसूरत सीगा, दुनिया देखण जांदे हुंदी सी। पूरी दुनिया के राजिਆਂ ने उहदे उत्ते पैसा लाया सीगा और चेले जिहड़े दिखाउण लगे, कहंदे भी आ देखो भवन कितना खूबसूरत है, भी जिहड़ा भी इस भवन वाल मूँह करके प्रार्थना करता है वह छुड़ाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह कहंदा इस थे पत्थर दे उत्ते पत्थर नहीं छड्डिया जाएगा, क्योंकि इब्रानिया की किताब दे विच लिखा तुसी परमेश्वर की प्रतिछाया की पूजा करते रहे। हालेलुया। तुसी भवन की पूजा करते रहे और असल दे विच भवन तुहाडे सामने है। हालेलुया। और जब फरीसियों पूछते हैं कि दिखाउण लगे कि ये जिहड़ा भवन है ये 46 सालों च बनया, 46 साल लगे इहनूं बनाउण नूं। प्रभु यीशु मसीह जो उत्थे गए दिखाउण लग पए। प्रभु यीशु मसीह कहंदा तुसी इस भवन नूं
ਢਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਰਿਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੀ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਢਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਗਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਢਲੇਗਾ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਪਿਤਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਲਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚਰਚ ਚੰਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਫਰੀਸੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੁਮਾਰ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝਣਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਆਲਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਉਹ ਖੁਦ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਪਿਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ।
तेरी किरपा दे तो संभाल के। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंग। हाँ आखिरी गीत गाते आप।